इस वीडियो में हम वीआरवी और वीआरएफ के बारे में चर्चा करेंगे। आमतौर पर घर पर उपयोग किए जाने वाले एसी में एक इंडोर यूनिट और एक आउटडोर यूनिट होता है। जब कमरे का तापमान सेट पॉइंट तक पहुंच जाता है तो आउटडोर यूनिट को बंद कर दिया जाता है। जब कमरे का तापमान बढ़ता है तो फिर से आउटडोर यूनिट चला दी जाती है। लेकिन वीआरवी में एक ही आउटडोर यूनिट में कई इंडोर यूनिट्स कनेक्ट की जाती हैं। यदि किसी भी इंडोर यूनिट में सेट पॉइंट पहुंच जाता है तो सेट पॉइंट के अनुसार आउटडोर कंप्रेशर की गति कम हो जाती है। इसलिए हम एक ही आउटडोर यूनिट के माध्यम से सभी कमरों के लिए आवश्यक तापमान को बनाए रख सकते हैं। यह सामान्य एसी और वीआरवी या वीआरएफ के बीच का अंतर है। इन दोनों के बारे में विस्तार से जानने से पहले चलो इन दोनों के बीच का अंतर जानते हैं। वीआरवी का मतलब है वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम। वीआरएफ का मतलब है वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो। ये दोनों एक ही यूनिट है। डाइकिन कंपनी ने पहली बार इस प्रौद्योगिकी को प्रस्तुत किया था। फिर डाइकिन कंपनी ने इस प्रौद्योगिकी को वीआरवी के नाम से पुनः प्रस्तुत किया और उसके नाम का पेटेंट लिया। इसके बाद जब अन्य कंपनियां इस प्रौद्योगिकी को प्रस्तुत करती हैं तो वे इसे वीआरएफ पेटेंट के नाम के रूप में पेश करती हैं, क्योंकि डाइकिन कंपनी ने पहले ही वर्चस्व प्राप्त किया होता है। इसलिए ये दोनों समान होते हैं, केवल नाम अलग होता है। अब चलो जानते हैं कि वीआरवी कैसे काम करता है। इससे पहले जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हमने पहले ही बताया कि वीआरवी में एक आउटडोर यूनिट में कई इंडोर यूनिट्स कनेक्ट की जाती हैं। वीआरवी के आउटडोर यूनिट में इन्वर्टर कंप्रेशर का उपयोग किया जाता है। हमने पिछले वीडियो में इन्वर्टर एसी के बारे में बताया है। जिन्हें भी इन्वर्टर एसी के बारे में जानना है वह कृपया उस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए 3 इंडोर यूनिट्स को एक आउटडोर यूनिट के लिए ले लेते हैं। जब पहली यूनिट चालू हो जाती है तो आउटडोर यूनिट चलती है और केवल पहली यूनिट को ही रेफ्रिजरेंट भेजती है। फिर जब दूसरी यूनिट चालू हो जाती है तो कंप्रेशर की गति बढ़ जाती है और अब रेफ्रिजरेंट दूसरी यूनिट को भी जाती है। तीसरी इकाई चालू होने पर भी यही होता है। अब अगर पहली यूनिट में सेट पॉइंट पहुंच जाता है या यूनिट बंद हो जाती है तो कंप्रेशर की गति कम हो जाएगी और रेफ्रिजरेंट केवल बची हुई 2 यूनिट्स को ही जाएगा। यह है वीआरवी सिस्टम का कॉमिक तत्व। इस वीडियो में शामिल किए जा सकने वाले महत्वपूर्ण बिंदु। वीआरवी और वीआरएफ समान होते हैं। वीआरवी डाइकिन कंपनी का पेटेंट नाम है और वीआरएफ अन्य कंपनियों का नाम है। सामान्य एसी में एक इंडोर यूनिट को एक आउटडोर यूनिट से कनेक्ट किया जाता है। वीआरवी सिस्टम में कई इंडोर यूनिट्स को एक आउटडोर यूनिट से कनेक्ट किया जाता है। वीआरवी के आउटडोर यूनिट में इन्वर्टर कंप्रेशर का उपयोग किया जाता है। इसके माध्यम से यदि किसी एक यूनिट में सेट पॉइंट पहुंच जाता है तो कंप्रेशर की गति कंट्रोल की जाती है और रेफ्रिजरेंट को अन्य यूनिट्स में भेजा जा सकता है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको वीआरवी सिस्टम का स्पष्ट ज्ञान हुआ होगा। यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें। यदि आपको लगता है कि यह वीडियो किसी और के लिए भी उपयोगी हो सकती है तो कृपया इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। हमारे ज़ेब्रा लर्निंग हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।